आइए दोस्तों, आपको नया रेसिपी दिखाते हैं और बनाने भी बताते हैं कैसे बनाया जाता है। इसमें घी डाल दिए हैं, एक कंचुल सूजी डाल रहे हैं ताकि अच्छा से इसमें भुजा जाए। फिर इसमें खोआ भी डालना है 200 ग्राम। ये पक गया है, अब डाल सकते हैं। इसको चलाते हैं, इसमें पूरे मिक्स कर देते हैं सूजी को। इसमें लगाते हैं चारों ओर घुमा घुमा के। ताकि मेरे खोआ अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए सूजी के साथ। इसमें तो चिपक रहा है, छन्नी यूज करना पड़ेगा। इसमें बादाम डाल देते हैं। देखिए अच्छा लगेगा, मसाला बन जाएगा तो अच्छा ही बनेगा। दिया वाली गुजिया। मैं बादाम को तो सारा पीस दिए, एक दो भी नहीं बचा है। इलायची डालते हैं 2 इसमें। 2 इलायची डाल दिए। अच्छा खुशबू आ रहा है दोस्तों। इलायची डालने तो नहीं भूलना चाहिए। 1 कप 4 चम्मच घी डालना है 1 कोटरा मैदे में। एक क्रीम है मीठा वाला, मिल्क मेट। ज़्यादा ही मीठा डाल दिए ताकि लास्ट में मुझे चाशनी में ना डुबाना पड़े। बिल्कुल खोवा की तरह ये भी है मीठा। और घी भी है। अच्छे से मिलाते इसको। अच्छे से घी भी साफ कर लेते हैं कोटरा से। जितना अच्छा मिलाइए उतना अच्छा ही होगा। हल्का सा पानी देना है, ज़्यादा नहीं देना। बस इतना ही डालना है। इसको अच्छे से मिलाइए क्योंकि इसमें घी काफ़ी ही है, मिक्स हो जाएगा। आटा गूंद लिए, अब इसे बेलते हैं। छोटा सा गोला लेना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेना है। आराम से धीरे धीरे बेलते हैं। वाइट चकला है, दिख नहीं रहा है दोस्तों। बिल्कुल चकले मिक्स हो गया है मेरा आटा।
बिल्कुल गोल कर लिए हैं। बिल्कुल अच्छे से गोल करना है। चारों तरफ से घुमा घुमा के अब इसको चाकू के धार वाला तरफ से यूज ना करें, दूसरे साइड से करें जिसमें धार ना हो। हल्का से करें, हल्के हाथों से, ताकि थोड़ा सा डिजाइन भी आए। जोर से दबाएगा तो कटने का डर है दोस्तों। अब इस तरफ भी पलटाकर आपको उसी तरह करना है, हल्का हाथों से। दिख नहीं रहा है दोस्तों क्योंकि बिल्कुल दोनों ही वाइट हैं। पर डिजाइन बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। इसमें खोआ भरना है। ज़्यादा भरने से फट सकता है। इसमें मीठा क्रीम लगा दिए, मिल्क मीट वाला क्रीम। कि अच्छा से चिपकते चला जाए और मुझे छाँकते समय वो निकले ना। इसमें लट्ठापन है, इसमें चिपक गया है। धीरे धीरे दोनों का डोर ले जाकर वहाँ चिपकाना है। थोड़ा सा उसमें भी लगा देते हैं। पक गया है। और इस साइड वाला का भी आराम से पट्टी कर देना है अच्छे से। लास्ट में दिए का शेप हो गया दोस्तों, देख रहे हैं। आराम से करना है। इसमें एक किशमिश आगे लगा देते हैं जिससे लगे ज्योत जल रहा हो। ऐसे तो आगे बादाम लगाना चाहिए क्योंकि छाँकते समय ही निकल जाएगा, बादाम नहीं निकलता है दोस्तों। इसलिए आप ध्यान दें कि बादाम ही डालें। और मेरा तो गलती से पूरा मिक्स हो गया था बादाम। आपको नहीं दिख रहा है इसलिए मुझे चाकू से हल्का हल्का करना पड़ रहा है डिजाइन, क्योंकि ताकि आपको दिखाई दे। अभी दिख रहा होगा दोस्तों। कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है। दोनों को ब्राउन हो जाए तभी निकालना है। तो बिल्कुल अच्छा से फूल जाएगा। इसमें आप मीठा यूज नहीं करते हैं तो चाशनी में डुबो सकते हैं। जहाँ इसमें मीठा पहले ही ऑलरेडी डाल दिए हैं तो आप चाशनी में ना डालें क्योंकि ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो मीठा पहले ही यूज कर चुके हैं। ब्राउन तो हो चुका है।
ब्राउन, ज़्यादा नहीं पकाना है, बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। देख रहे हैं दोस्तों, इसे बाहर निकालते हैं। देख रहे हैं पूरा गुजिया छाँक कर रेडी है दोस्तों। आप जल्दी करें, नवरात्रि में बनाएं।